Hi everyone, if you are watching this video, chances are you want to build your own IoT project, learn Arduino or just experiment with the electronic. But here's the problem, which board to get or how much money you actually need to spend on setting up your lab. Am I right? Well, today I'm breaking down everything you need to set up an IoT lab in 2025. So basically we will cover three budget level, basic, intermediate and advanced. So you can start wherever you are comfortable with. By the end of this video, you will have a complete shopping list and setup guide. So stick around till the end and let's build your dream setup. Coming to the section 1, that is the essential space. First thing first, your workspace. You don't need a huge room, but instead you do need these basics. So पहला है डेस्क सेटअप। 2 से 3 फीट का कोई भी डेस्क ले लो, परफेक्ट रहेगा। मैंने अपना डेस्क लिया था 2000 रुपए में एंड इट इज वेरी स्टेडी एंड स्टर्डी टू वर्क ऑन। एंड ध्यान रहे वो थोड़ा सा स्ट्रांग हो क्योंकि उसके ऊपर आपको बहुत सारे काम करने हैं। इसी के साथ एक सजेशन देता हूँ, अच्छी लाइटनिंग हमेशा नॉन नेगोशिएबल होती है। अपने डेस्क के लिए कम से कम 500 से 800 रुपए का एक एलईडी लैंप खरीदना जो ब्राइट लाइट प्रोवाइड करे, या तो वार्मथ या फिर प्योर व्हाइट। एंड ट्रस्ट मी, यू विल थैंक मी लेटर। एंड द सेकंड पॉइंट इज स्टोरेज सॉल्यूशंस। सामान इतना ज्यादा है कि स्टोरेज कम पड़ गई भैया। सो मार्केट में छोटे छोटे कंपोनेंट्स ऑर्गेनाइजर मिलते हैं जिसमें बहुत सारे ब्लॉक्स बने हुए होते हैं, बहुत सस्ते आते हैं एंड दोज आर द रियल गेम चेंजर्स। सो या तो इंडिविजुअल बॉक्सेस ले लो या फिर एक सेट ले लो जिसके अंदर 20 बॉक्सेस रहते हैं, ओनली फॉर 300 to 400 रुपीज। आई थिंक ज्यादा महंगा तो नहीं है। कुछ रेडीमेड ब्लैंक लेबल्स खरीद सकते हो आप ताकि उन बॉक्सेस पे लगा करके आप देख सको कि कौन से बॉक्स में क्या रखा हुआ है। इससे आप कंपोनेंट ढूंढने में अपने 50 घंटे वेस्ट नहीं कर पाओगे। एक बढ़िया सी प्रोटेक्शन वाली पावर स्ट्रिप, जिसको हम देसी भाषा में एक्सटेंशन बोर्ड भी बोलते हैं। सो एक बढ़िया सा एक्सटेंशन बोर्ड 600 से 800 के रेंज में आपको मिल जाएगा। 1000 वाला अगर लोगे तो उसके अंदर फ्यूज प्रोटेक्शन एंड बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। मिनिमम से मिनिमम 6 आउटलेट्स उसके अंदर होने चाहिए, नहीं तो आपको पोर्ट्स की कमी पड़ जाएगी। एंड प्लीज मैनेज योर केबल्स। अपनी केबल्स को केबल टाई से प्रोटेक्ट करके रखो, सिर्फ लुक्स के लिए नहीं बट आपके लिए भी काफी फायदेमंद रहेगी वो। आपका जो वर्क स्पेस है वो 3500 रुपए से लेकर के 4000 रुपए में बन के तैयार है। नाउ मूविंग टू सेक्शन 2, दैट इज टीयर 1 किट। सो नाउ वी आर गोइंग टू एंटर द रियल इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट। इस टीयर का बजट 5000 से 7000 रुपए होने वाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल माइक्रो कंट्रोलर्स कौन से लेने हैं? नंबर 1 पे है Arduino Uno R3। दिस बोर्ड इज बिगनर फ्रेंडली एंड इजी टू यूज। ओरिजिनल वर्जन 1500 रुपए का मिलता है बट you can get the cloned version for around 300 to 400 rupees. And if you want Wi-Fi capabilities from the day one, you can go with the Node MCU or Espressif ICs. Of course, Wi-Fi है, more features यानी कि इसका रेट थोड़ा सा हाई होगा. So Node MCU is something about 142, 160 rupees, and ESP32 is something starting from 398 to 500 rupees. So here are some basic tools that you can't skip at your workspace. First of all, soldering station. 500 से 800 रुपए में आपको एक सोल्डरिंग किट मिल जाएगा बढ़िया से, जिसके अंदर सोल्डरिंग आयरन होगी, फ्लक्स होगा, सोल्डर वायर होगा, डी सोल्डर पंप होगा या फिर डी सोल्डर रिबन, जिसको हम डिसॉल्व बोलते। एक मल्टीमीटर होना जरूरी है। देखो, एक डिजिटल मल्टीमीटर अगर आपके पास है तो आप कोई भी चीज डीबग कर सकते हो वेरी इजीली। 400 से 600 रुपए का आ जाएगा। अगर फ्लूक का लोगे तो 10,000 तक भी पहुंच सकता है। बेसिक टूल्स में वायर स्ट्रिपर्स और कटर्स इंक्लूडेड हैं। एक स्क्रू ड्राइवर का सेट होना बहुत मस्त है आपके ऑफिस में। यहाँ तक का टोटल कॉस्ट अलॉन्ग विद माइक्रो कंट्रोलर्स, बेसिक टूल्स, यहाँ तक का टोटल कॉस्ट अलॉन्ग विद माइक्रो कंट्रोलर्स एंड बेसिक टूल्स गेट्स अप टू 1400 to 1600 रुपीज। अब हम बात करते हैं कंपोनेंट्स की। तो देखो, अलग अलग कंपोनेंट्स लेने का कोई फायदा नहीं है। एक बढ़िया सा स्टार्टर किट मैं बताता हूँ, उन स्टार्टर किट्स के कंपोनेंट्स ले लो, सारे के सारे काम आएंगे। और स्टार्टिंग में अगर आप प्रोजेक्ट्स बना रहे हो तो एक भी ऐसा प्रोजेक्ट नहीं होगा जिसमें कंपोनेंट्स ना आए। ब्रेडबोर्ड 400 पॉइंट्स प्लस मिनी, जंपर वायर्स मेल टू फीमेल एंड फीमेल टू फीमेल, LEDs something around 50 to 100 pieces of multiple colors, resistors sorted values, 220 ohms, 1 kilo ohm, 10 kilo ohm is the common one that we use generally, but you can go with the combination box. Push buttons and switches are very necessary. Potentiometers of 5k and 10k generally. Basic sensors like LDR, that is light detecting resistor, temperature sensor, ultrasonic sensor and much more. LCD display 16:2 display, not the I2C1. And servo motors and DC motors, and if you want stepper motor to count, you can count it. इस पूरे स्टार्टर किट का जो कॉस्ट है वो समथिंग अराउंड 1500 से 2000 रुपीज तक है। नाउ गेटिंग ओवर टू लर्निंग रिसोर्सेज, वेरी इंपॉर्टेंट। द बेस्ट पार्ट इज सारे रिसोर्सेज फ्री हैं। अपने लास्ट रोड मैप वाली सेशन में भी मैं बता चुका हूँ, Arduino की डॉक्यूमेंटेशन बेस्ट है। Arduino.cc पे जाकर के अपनी डॉक्यूमेंटेशन चेकआउट कर लेना। यूट्यूब ट्यूटोरियल्स आर बेस्ट, और माइंड मॉड्यूल से देखो तो और भी ज्यादा बेस्ट। एंड द बेस्ट सिमुलेटर एवर आई फाउंड ऑन इंटरनेट इज वॉकवी
and Tinkercad simulation. So you can simulate your circuits on those two simulations. सो टीयर 1 का टोटल खर्चा बैठता है 5,000 से 7,000 रुपए तक। तो जनरली लोग टीयर 1 से ही स्टार्ट करते हैं। आई ऑल्सो सजेस्ट यू टू स्टार्ट विद द टीयर 1 बिकॉज उसके अंदर कम कॉस्ट में काफ़ी सारे कंपोनेंट्स एंड काफ़ी सारा एक्सपीरियंस आपको मिल जाएगा अगर आप बिगिनर हो तो। सो यू कैन गो विद टीयर 1 जो कि 5,000 से 7,000 की रेंज में आपको मिल जाएगा। रिसोर्सेज की सारे लिंक, कंपोनेंट्स के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ये टीयर 1 की वीडियो थी। अगर 2 की वीडियो चाहिए तो कमेंट्स कर देना। इफ यू लाइक द वीडियो, ड्रॉप अ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेशंस।